चलो बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं, आप क्या समझे या नहीं समझे अभी पता चल जाएगा। समझे तो जापान, नहीं समझे तो चीन, समझ गए ना। चलिए साहब रीड करिए। सेल ऑफ फ्लैट, ये केस बाय अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। आधा वर्ड नहीं पढ़ोगे, टैक्स का सबसे पहला सबक रीड फुल्ली बेटा। बताओ ये कैपिटल असेट है या नहीं है, प्लीज से अपने आप बोलना बेटा। आंसर मैं तो बोल ही दूंगा आपके सामने, पर मुझे नहीं पता चलेगा। आप जेन्युइन हो तो एक बार मुंह से जरूर निकालना अपने घर में कि भैया आप क्या सोच रहे हो। लिखना भी नहीं, सिर्फ मुंह से बोलना सर रीजन के साथ। फिर से सर फ्लैट बेचे, फ्लैट एक प्रॉपर्टी है, मूवेबल नहीं इमूवेबल, तो डेफिनेशन के हिसाब से कैपिटल असेट बनता है। पर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बेचा, ओ हो सर फेल हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए तो ये स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड भाई टैक्सेबल कैपिटल गेन में नहीं होता है, पीजीबीपी में होता है। तो वेदर इट इज अ कैपिटल असेट, नो इट इज नॉट अ कैपिटल असेट, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है, इसलिए कैपिटल असेट नहीं। दो चीज है, या तो वो कैपिटल असेट है या तो वो स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड है तो मतलब नॉट कैपिटल असेट, समझ गए। चलो वेरी गुड, राइट हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो फिर राइट करने का प्रयास करो, फिर कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ फ्लैट, अरे हटो भाई, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स एज इन्वेस्टमेंट। मिस्टर एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। फ्लैट पहला डेफिनेशन सर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है, स्टॉक के तौर पर नहीं रखा है। इसका मतलब ये डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसलिए दिस इज अ कैपिटल असेट। थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज in an Indian company, security held by FII। सर FII तो भैया भूल जाइए, FII चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे, चाहे उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे, चाहे नेक्स्ट पॉइंट स्टॉक इन ट्रेड रखे, फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही सूरतों में ये कैपिटल असेट है, दोनों ही सूरतों में कैपिटल असेट है। तो रीड करें बेटा, कैपिटल असेट सिंस स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट अंडर सेक्शन 214 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जितना अच्छे से बोलोगे उतना मजा आएगा साहब टीचर को पढ़ने में। गुड गुड गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो, पढ़ो, मजा आ रहा है तुमको तो। सेल ऑफ कार बाय बंदा 10 लाख का, जो उसके बिजनेस के लिए यूज होगा। कार पर्सनल अफेक्ट होता है, लेकिन कार अगर घर में यूज होता तो कैपिटल असेट नहीं होता, एक्सेप्शन होता। लेकिन यहां कार बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो साहब वो आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल असेट। सिंस लॉजिक इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, हेंस नॉट एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट साहब, सेल ऑफ पर्सनल ज्वेलरी, डायमंड वगैरह। अरे भाई ज्वेलरी बेच रहे हो, ज्वेलरी पर्सनल होने से क्या फर्क पड़ता है, ज्वेलरी तो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन था, मतलब इट इज अ कैपिटल असेट, इसलिए भैया टैक्स तो भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ पेंटिंग बाय जैकलिन फर्नांडिस 10 करोड़। तो भैया पर्सन से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब नहीं है, मेन वर्ड है पेंटिंग। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, ये सारे के सारे ज्वेलरी के साथ थे, यानी ये फॉल करते हैं यस डेफिनेशन में, तो ये कैपिटल असेट है। इवन ये मूवेबल पर्सनल हो, भले उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। एक बंदा बोले भाई मेरा पर्सनल असेट है, बोला ना ना ना, डेफिनेशन में डाल दिए भाई, तुम क्या लड़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट बोल रहा हमसे। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल यूज, यहां पे पर्सनल राइट वर्ड है, पर हाउस प्रॉपर्टी इमूवेबल है, इमूवेबल असेट आर टैक्सेबल, दे आर कैपिटल असेट। मुझे पहले ये सीखना है कैपिटल असेट आ गया क्या, क्योंकि जिसको कैपिटल असेट आ गया उसे कैपिटल गेन का 50% पोर्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड, सिचुएटेड इन, अरे यार मर गए, अर्बन एरिया बोल दिया, शहर के अंदर लैंड कोई भी हो टैक्सेबल होगा ही होगा,
होगा ही होगा कैपिटल असेट। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। रूरल अच्छा वर्ड है पर ये तो नॉन एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चरल सारा का सारा टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा ही होगा, होगा ही होगा। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया यूज्ड फॉर, अरे यार यहां मर गया, 2 पॉइंट राइट करके तीसरा में मर गया, ये भैया नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस में है इसलिए कैपिटल असेट फिर से हो गया, लेकिन रूरल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस सब परफेक्ट है, सारा वर्ड राइट है। यहां पे खत्म कर दिया यूरोप बोलकर, सर इंडिया होना चाहिए था, इंडिया होता तो माफ होता। इंडिया के बाहर की जमीन अपने आप में चाहे कितनी भी डेफिनेशन फुलफिल करती हो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज capital, sorry, it will not be exempted, it will be treated as capital asset.